भोजपुरी जो सुनता है, भोजपुरी जो बोलता है, अगर वो कह दे कि हम पवन सिंह को नहीं जानते हैं तो फिर इससे बड़ा झूठ हमको लगता है कि ब्रह्मांड में कुछ हो ही नहीं सकता है। किसी का गाना अगर सबसे ज़्यादा सुनाई देता है सड़कों पे या किसी के मोबाइल में राह चलते तो वो पावर स्टार का ही गाना है, पवन सिंह का ही गाना है। किसी का भी नाम आएगा तो पवन सिंह के बाद ही आएगा। कसम खा के कहिएगा कि पवन सिंह को अगर आप नहीं जानते हैं तो, क्योंकि भोजपुरी में पवन सिंह के बिना भोजपुरी अधूरा है। पवन सिंह को वर्तमान में अगर कोई टक्कर दे रहा है वास्तव में तो वो खेसारी लाल यादव ही हैं जो कि टक्कर दे रहे हैं। या अगर वास्तव में किसी का गाना बजता है या मोबाइल में, घर में, दुकान में, बाज़ार में, शादी विवाह में, तो वो हाय एवरीवन, नमस्ते, प्रणाम और स्वागत है आप सबका एक नए ब्लॉग वीडियो में। किसी का भी नाम आएगा तो पवन सिंह के बाद ही आएगा, ये कहे थे पावर स्टार पवन सिंह। और जब जब ये डायलॉग जो है सुनते हैं याद आता है तो यही लगता है कि देखिए शायद सोच समझ के ही बोले होंगे। वैसे भी पवन सिंह जो भी बोलते हैं सोच समझ के ही बोलते हैं, ऐसे हवा में तो कुछ नहीं बोलते हैं, और बहुत सही बोले थे। आज ये बात जो है मतलब साल भर से देख रहे हैं, जब ये बोले तो उसके बाद से खास करके कि पवन सिंह के अलावा कोई दिख ही नहीं रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री में। जब से पवन खेसारी का उस समय विवाद हुआ था उसके बाद से तो खास करके पवन सिंह के सामने कोई दिख ही नहीं रहा है। कोई भी मीडिया वाला भी है कुछ भी बात करता है तो स्टार्टिंग पवन सिंह से ही करता है, और जितना पवन सिंह को बदनाम करने का कोशिश किया गया लगातार विरोधियों के द्वारा, उतना ही पवन सिंह जो है आगे बढ़ रहे हैं। मतलब देख रहे हैं कि तकरीबन साल भर से बैक टू बैक पवन सिंह का हर गाना जो है हिट जा रहा है, हर गाना जो है ट्रेंडिंग पे जा रहा है। और ना सिर्फ ट्रेंडिंग में बल्कि जहाँ भी जाइए तो पवन सिंह का गाना ही सुनाई दे रहा है। पवन सिंह चाहे होली हो, दशहरा हो, छठ पूजा हो, कोई भी सीज़न हो, गाना बजता है तो सिर्फ पवन सिंह का ही बजता है। और पवन सिंह को वर्तमान में अगर कोई टक्कर दे रहा है वास्तव में तो वो खेसारी लाल यादव ही हैं जो कि टक्कर दे रहे हैं या दे रहे थे। फ़िलहाल अगर देखा जाए तो जो स्थिति है उनका जो वैसा क्रेज चल नहीं रहा है। मतलब पिछले समय तक कुछ गाना उनका भी अच्छा जा रहा था, ट्रेंडिंग स्टार कहा जाता है, और ट्रेंडिंग स्टार वो हैं भी, उनका गाना ट्रेंडिंग में जाता है, ये इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर वास्तव में किसी का गाना बजता है या मोबाइल में, घर में, दुकान में, बाज़ार में, शादी विवाह में, तो वो पवन सिंह का ही गाना बजता है। और एक दो गाना जो है खेसारी लाल जी का भी अच्छा बजा, मतलब कोको कोला गाना हो गया, ठीक है गाना हो गया, कुछ और भी गाने जो अच्छे खासे बजे। लेकिन लगातार अगर बात किया जाए कि लगातार कोई गाना अगर बज रहा है अभी फ़िलहाल में या पहले भी, तो वो पवन सिंह ही। और पवन सिंह को सरस्वती पुत्र ऐसे ही नहीं कहा जाता है, वो वास्तव में सरस्वती पुत्र हैं, और वो उन्होंने उस चीज़ को साबित किया है और उनके फैंस ने उस चीज़ को साबित किया है, उनको इतना बड़ा बनाया है। तो जब उन्होंने कहा था कि किसी का भी नाम आएगा पवन सिंह के बाद आएगा, तो ये बहुत सोच समझ के कहा था, और इस चीज़ को उन्होंने तो साबित किया ही, साथ ही साथ उनके जितने भी पावर स्टार पवन सिंह के फैंस हैं उन्होंने भी साबित कर दिया। और आज जो है खेसारी लाल यादव अच्छा कर रहे हैं। लेकिन बात किया जाए अगर पवन खेसारी में, तो आज भी अगर कोई कह दे कि हम पवन सिंह को नहीं जानते हैं, अगर ये कोई कह दे कि हम पवन सिंह का नाम नहीं जानते हैं, तो ये सच बता रहे, कसम खा के, अगर कोई आप लोग जो भी वीडियो देख रहा है कसम खा के कहिएगा कि पवन सिंह को अगर आप नहीं जानते हैं तो, क्योंकि भोजपुरी में पवन सिंह के बिना भोजपुरी अधूरा है। पवन सिंह से ही भोजपुरी आज के समय में है, पहले का हम बात नहीं करेंगे। वर्तमान में कोई भी बच्चा जो है अगर भोजपुरी गाना सुनता है और वो कहे कि हम पवन सिंह को नहीं जानते हैं तो ये तो फिर झूठा हो गया, क्योंकि हर कोई खेसारी का कोई नाम जाने या नहीं जाने, लेकिन पवन सिंह को हर कोई जानता है। और अब जो है एक कमी हो जा रहा है, पवन सिंह को जो है लगातार डिमांड आ रहा है बिग बॉस में जाने का, क्योंकि खेसारी लाल को जो है मेन स्टारडम वहाँ से ज़्यादा मिला। जब वो बिग बॉस में गए थे तो वहाँ से स्टारडम उनको ज़्यादा मिला, उनका जो है वहाँ से नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल लेवल पे उनको पहचान मिला खेसारी लाल को। वहाँ पे दिनेश लाल यादव भी जा चुके हैं, मनोज तिवारी भी जा चुके हैं। तो अब ज़रूरत है पावर स्टार पवन सिंह को भी कि एक बार वो भी बिग बॉस के घर में जाएं, और रहा कसर जो है कुछ बाकी रह गया है नाम में, उपलब्धि में, वो भी पूरा हो जाएगा बिग बॉस के घर में जाने से। तो ये चीज़ें हैं, और ये स्पेशली वीडियो इसीलिए था कि जो लोग कहते हैं, मतलब लोग कहता है कि पवन सिंह जो है भोजपुरी में, मतलब पवन सिंह कुछ नहीं है, खेसारी लाल है। लेकिन सही बताएं तो न सिर्फ आरा ज़िला में, न सिर्फ बिहार में, बल्कि हमको लगता है कहीं भी जाते हैं, यूपी, बिहार, झारखंड, तो खास करके इतना ट्रैवल हम लगातार करते हैं, किसी का गाना अगर सबसे ज़्यादा सुनाई देता है सड़कों पे या किसी के मोबाइल में राह चलते तो वो पावर स्टार का ही गाना है, पवन सिंह का ही गाना है। तो इसलिए ये कहना कि पवन सिंह को नहीं जानते हैं, ये तो फिर अगर हम कह दें
वैसे तो आप सभी को पता है, फिर भी अगर हम कह दें कि अगर हम पवन सिंह को नहीं जानते हैं तो फिर तो ये झूठा ही हो गया, क्योंकि दिल पे हाथ रख के भी अगर कोई कहवाएगा तो फिर भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि पवन सिंह को नहीं जानते। तो कोई कह दे, जैसे कि एक वीडियो हम डाले थे तो उसमें कुछ लोग थे, बच्चे थे, तो कह रहे थे कि पवन सिंह को नहीं जानते हैं। हम पूछे भी थे कि सही में, तो हाँ पवन सिंह को नहीं जानते। तो ये कहना कि पवन सिंह को नहीं जानते हैं, ये ऑटोमेटिकली लगता है कि कहीं ना कहीं आप टीआरपी के लिए चीज़ें कर रहे हैं कि लोगों को आप अट्रैक्ट कर सकें। सौम्या पोखरेल भी कहा था कि हम पवन सिंह को नहीं जानते हैं। तो ये कहना मतलब अपने आप में फेक लगता है कि पवन सिंह को नहीं जानते हैं, क्योंकि भोजपुरी जो सुनता है, भोजपुरी जो बोलता है, अगर वो कह दे कि हम पवन सिंह को नहीं जानते हैं तो फिर इससे बड़ा झूठ हमको लगता है कि ब्रह्मांड में कुछ हो ही नहीं सकता है। खैर, आप लोगों का इस चीज़ पर, इस वीडियो पर क्या राय है? आप लोगों में से कितने लोग पवन सिंह को जानते हैं या नहीं जानते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी जितने भी फैंस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।